हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। राइट, वैसे तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैस अवेलेबल होती हैं, बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इसके रिलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है और कई बार 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, इसलिए बीच में स्किप मत करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ये CO2 ये रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता है, इसे बोलते हैं रासायनिक सूत्र। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आसानी से पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं CO2। राइट, अगला, ये एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। दैट मीन इसका कोई कलर नहीं होता और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। वायुमंडल में, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसमें ये 0.03% होती है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन और बना कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो कितने हैं 0.03, और कई बार 0.4 भी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी, तो कैसे बनी, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो गैस है उसके 2 परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाई प्लस ऑक्साइड, ठीक है, 2 गैसें मिली है ना, तो 2 गैसों में क्या हुआ, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी, तो आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु। आगे है, मौसम में परिवर्तन के साथ वायु में इसकी सांद्रता भी थोड़ी परिवर्तित होती है। दैट मीन जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो इसकी जो नमी है, इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो गर्मी है, वो अकॉर्डिंग टू मौसम चेंज भी हो जाती है, बट ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ये गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो, एक क्वेश्चन और बन गया, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारा CO2। और ग्रीन हाउस क्यों होती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें जब धरती पे आती है, उसकी गर्मी जब आती है, ठीक है, तो किरणों को तो ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने देती है, आ तो जाती है, बट जब यहाँ से गर्मी वापस अंतरिक्ष की तरफ जाती है तो ये उसे रोक लेती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बना और जो हमारा 30 to 40 वर्ड्स का आंसर आता है उसका भी क्वेश्चन आंसर बन गया कि क्यों ग्रीन हाउस बोला जाता है गैस इसे। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें धरती पे आती हैं तो उसकी गर्मी धरातल पे तो आ जाती है, यानी कि हमारी अर्थ के जो सरफेस पे आ जाती है, बट जब यहाँ से अंतरिक्ष वापस जाती है, ठीक है, बैक करती है, रिटर्न होती है, तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक लेती है। अब आगे है, पृथ्वी के सभी सजीव अपनी सांस लेने में CO2 का त्याग करते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्या कि जो हम जैसे सजीव लोग हैं, यानी कि जो सांस लेने वाले जीव हैं, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, या इंसान हो, या छोटे छोटे इंसेक्ट हो, सभी सांस लेते हैं और उस सांस में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो सभी को पता है। बट जो पेड़ पौधे होते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेटिक, यानी कि जब वो अपना खाना बनाते हैं, तब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल से क्या चीज निकल के आती है, कार्बोहाइड्रेट निकल के आती है। राइट, उसके बाद इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन चक्र का प्रमुख अवयव है, यानी कि मेन सोर्स है। कार्बन किसका मेन सोर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन सोर्स है कार्बन चक्र का, ठीक है, यानी हमारा कार्बन जो सर्कल घूमता है उसका मेन सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
किसको बोलते हैं? कार्बन के जो रासायनिक, कि कौन से रासायनिक, पूछा जाता है कि कार्बन के कौन से यौगिक जो हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, तो वो हमारे कौन से हैं? रासायनिक। कौन से? रासायनिक। रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। राइट। तो ये छोटी सी क्लास थी मेरी आप सबके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, जो साइंस के बच्चों जो पढ़ते हैं हमारे 6th 7th 8th के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसी गैसों के बारे में पता तो होता है, बट उनको ये नहीं पता होता ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या वर्क करती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक छोटी सी क्लास से आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।